तो क्या ये किंगडम एनिमेलिया हो गया? नए बच्चे से कहूंगा कि सब्सक्राइब करने का चैनल को, ताकि तुम लोग को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं लोड करूंगा। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। फर्स्ट पार्ट में मैं बोला था ये नाम अच्छे से लर्न कर लेना। जो 18 ग्रुप बना है टोटल क्लासिफिकेशन में, तो नॉन कोरोडाटा में 10 और कोरोडाटा में 3 हुआ, और वो 3 में वर्टिब्राटा का 6 हुआ। ये 10 और ये 12 और ये इसका 6 18। अब हम लोग ये जितने भी है सबका क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? पोरीफेरा के बारे में। ध्यान देना कि ये कौन फाइलम हो गया? पोरीफेरा। ये और पोरीफेरा के का एग्जाम्पल हमेशा लर्न रखने का कि इसमें कौन कौन एनिमल्स आया। साइकोन, यूस्पोंजिया यानी बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। हाई लो नीम, हाई लो नीम क्या पढ़ोगे? हाइलोनीम। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला पहले धीरे से पढ़ने का, फिर जब आ जाए तो बोलने का हाइलोनिम यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, हाइलोनिम यूप्लेक्टेला। ये सब क्या हुआ? एग्जाम्पल। तो तुमको ये साइकोन दे देगा और पूछेगा ये किस फाइलम में है, तो तुमको मालूम पड़ना चाहिए पोरीफेरा में। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आना चाहिए, विशेषता। तो कम से कम 3 विशेषता, 3 कैरेक्टरिस्टिक कट टू कट लर्न करने का। तो देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, समझा दूंगा सब, लेकिन 3 कैरेक्टरिस्टिक लर्न करना। दीज एनिमल्स आर विथ बॉडी सिंपलेस्ट बॉडी प्लान, यानी इसका बॉडी बहुत सिंपल रहता है, साधारण। एंड आर कॉल्ड एज एस्पोंज, क्या कहते हैं उसको? एस्पोंज। दे बियर न्यूमरस पोर, इसके शरीर में पोर्स रहता है छिद्र जैसा। ऑन देयर बॉडी दोज पोर्स आर कॉल्ड ओस्टिया, ये होल को ओस्टिया और ओक्यूला बोलते हैं। देखो ओस्टिया और ओक्यूला। अब ओस्टिया और ओक्यूला, अच्छा ये कहाँ मिलता है? तो दीज आर एक्वेटिक एनिमल, पानी में मिलता है। मोस्ट ऑफ देम आर मेराइन, कोई मेराइन समुद्र में भी और कोई फ्रेश वाटर में भी। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि ये एक्वेटिक है। ये बोल सकते हैं कि इसके बॉडी क्या है? न्यूमरस पोर है। बस इजी बात याद रखने का। दे बियर न्यूमरस पोर, दे आर एक्वेटिक एनिमल। मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल, इसको बराबर ऐसा नहीं कट कर सकते कि बराबर 2 भाग में ये होगा, बॉडी शेप सेम नहीं कटेगा 2 भाग। तो असिमेट्रिकल वहां पढ़े थे ना 5 चीज में, तो सिमेट्रिकल में ये असिमेट्रिकल हो गया। तो 3 प्रॉपर्टी तो ऐसे ही लर्न हो गया। अब थोड़ा समझ लो और आगे। इसको क्या रहता है? कॉलर सेल्स। ये जो है ये कॉलर सेल्स है। अब ये कॉलर सेल्स में क्या रहता है? कॉलर सेल, दीज एनिमल्स आर ऑलवेज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, हेंस डू नॉट शो लोकोमोशन, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोट चल नहीं पाता है। हेंस दे आर रेफर्ड एज सेडेंट्री एनिमल। अब व्हाई इट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री एनिमल? क्योंकि ये चल फिर नहीं सकता है, एक ही जगह अटैच रहता है, जैसे प्लांट अटैच रहता है, लेकिन ये एनिमल है फिर भी अटैच्ड है। तो कौन गया ये? कौन फाइलम? पोरीफेरा। कॉलर सेल होता है। देयर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पीकुलस या स्पॉन्जीन फाइबर्स। स्पीकुलस आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, यानी उसके बॉडी में जो सपोर्ट रहता है बना हुआ किससे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ? स्टोन जैसा। हम लोग मार्बल को भी बोलते हैं, पत्थर को भी बोलते हैं, सिलिका कहते हैं उसे। तो देखो ऑस्कुलम, कॉलर सेल्स। दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस, ये पैदा कैसे होता है? तो बाय बडिंग एंड असेक्सुअल मेथड से और बाय सेक्सुअल मेथड, दोनों से होता है। सेक्सुअल से, असेक्सुअल से भी, अलैंगिक भी, लैंगिक भी, सेक्सुअल भी। ये एग्जाम्पल लर्न कर लो। तो जब तक एक का ये तुम पढ़ने गया, कम से कम 3-4 प्रॉपर्टी इजी से लर्न कर लो। अभी इसमें 3-4 प्रॉपर्टी क्या ले लिए? दे बियर न्यूमरस पोर, फिर क्या पढ़ लिए? दे आर एक्वेटिक एनिमल, दूसरा हो गया देयर बॉडीज आर असिमेट्रिकल, 3 हो गया। दे रिप्रोड्यूस और सेक्सुअल, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग और सेक्सुअली मेथड भी, सेक्सुअली मेथड भी हो गया। इजी जैसा, इतना देख के नहीं समझो।
अब एक बात इसमें क्या है कि ये ऑस्टिया और ऑस्कुला क्या है, जो वहां पढ़े थे उसमें पोर रहता है। तो एक से पानी आता है, ऑस्टिया से क्या होता है, वो वाटर इज टेकन इन, इससे उसके बॉडी में अंदर पानी जाता है, और ऑस्कुला से पानी बाहर निकलता है, गिवन आउट, वाटर गिवन आउट थ्रू ऑस्कुला। उसके अंदर में जो पानी गया और आया, तो ऑस्टिया से अंदर गया और ऑस्कुला से एक छिद्र से जाता है तो दूसरे छिद्र से पानी बाहर आता है। हो गया ओके। तो एक पढ़ लिए, पहला अच्छे से करना, बाद में सब लगेगा एक ही स्टाइल में पढ़ना है। तो एक का समझे, ये असिमेट्रिकल है। अब सेकंड लेते हैं, सिलेंट्राटा, उसी को निडारिया भी कहते हैं, सिलेंट्राटा या निडारिया, निडारिया। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सिलिंड्रिकल, देखो सिलेंडर के जैसा, बेलना जैसा है। इट इज सिलिंड्रिकल, इट इज कॉल्ड पोलिप, एंड इट इज अम्ब्रेला लाइक, छतरी के जैसा है। इसका निडारिया का बॉडी देखो छतरी जैसा, इधर पर देखो कहीं छतरी जैसा दिख रहा है, छतरी के जैसा है। तो इसमें एक प्रॉपर्टीज क्या लिए, इट्स बॉडी इज सिलेंड्रिकल, हो गया। सिलेंड्रिकल है तो पॉलिप बोलते हैं, अम्ब्रेला लाइक है तो क्या बोलेंगे, मेडुसा शेप, मेडुसा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। एनिमल्स आर मेराइन, ये भी समुद्र में ज्यादातर मिलता है, कुछ फ्रेश वाटर ताजा पानी में भी रहता है। बॉडी ऑफ क्या है, ये रेडियली साइमेट्रिकल, इसको रेडियली ऐसे कट कर सकते हैं, रेडियली साइमेट्रिकल। डायप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर में पढ़े थे कि डायप्लोब्लास्टिक और ट्रैप्लोब्लास्टिक, तो ये डायप्लोब्लास्टिक है। सिनेडोब्लास्ट बियरिंग, ये जो नुकीला जैसा है, सिनेडोब्लास्ट बियरिंग टेंटेकल, उसमें देखो टेंटेकल्स है, सूंघ जैसा है, टेंटेकल्स आर प्रेजेंट। टेंटेकल का क्या काम है, वो अपनी शिकार को पकड़ता है, प्रे मतलब शिकार, जो उसे भोजन करना है। नीडोब्लास्ट इंजेक्ट, नीडोब्लास्ट से क्या करता है, उसके अंदर घुसाता है जिसको ये शिकार करता है, इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे, तो वो घुसाने के लिए नीडोब्लास्ट का यूज करता है। एग्जाम्पल ये हो गया हाइड्रा, एडम्सिया यानी सी एनीमोन, सी एनीमोन। फिर फिसेलिया यानी इसको क्या कहा जाता है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। अब ये एडजेक्टिव लाइक हो गया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार क्या हो गया, फिसेलिया। जेलीफिश, उसको और साइंटिफिक नेम है ओरेलिया, कोरल। तो ये एग्जाम्पल, तो एक बार में 2-3 को ही लर्न करने का, एक साथ सब मत करना। जब एक अच्छे से बैठ जाए घूमते फिरते, ये कौन चीज है, कोराल, ये क्या है, सी। कभी ये ड्राइंग दे देगा और बोलेगा ये क्या है, तो नाम याद रहना चाहिए, सी एनीमोन। और ये टेंटेकल है, टेंटेकल मतलब क्या समझा, जो भोंकता है, घुसाता है, इंजेक्ट करता है। उसके बाद आ गया कि हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, स्पॉन्ज फाइलम पोरीफेरा। तो देखो पोरीफेरा पढ़ लिए, निडारिया पढ़ लिए। तो पोरीफेरा में ये जो स्पॉन्ज है, इसका यूज पहले लोग, जैसे आजकल स्क्रब होता है शरीर को घसने के लिए, साबुन लगा के, शैम्पू लगा के, तो पहले ये उसको ही स्पॉन्ज को ही यूज करता था, तो उसको बाथ स्पॉन्ज भी बोला जाता है। इट वॉज यूज फॉर बाथिंग ड्यूरिंग ओल्ड डेज। इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पिलोज एंड कुशन, गद्दा तकिया सब बनाने में भी इसका यूज किया जाता था। देयर वेयर ऑल्सो यूज एज वेटिंग मटेरियल। अभी रुपया पैसा को गिनना होता था तो स्पंज को कैसे गिल्ला कर देते हैं, तो वैसे ही इसको गिल्ला कर देता था, उससे इस पोस्टल स्टाम्प या करेंसी नोट को काउंटिंग करने में यूज करता था। ये बात स्पॉन्ज हुआ। ये कौन से ग्रुप का था, पहला ग्रुप कौन था, वो पोरीफेरा। अब आया प्लेटीहेल्मिन्थिस, तीसरा। 18 पढ़ना है, 18 में से थर्ड में आ गए प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटी मतलब होता है फ्लैट। देखो इसका बॉडी कैसा है, फ्लैट है। इसका बॉडी कैसा है, फ्लैट है। जैसे एक पेज कैसा है, फ्लैट, तो इसका बॉडी फ्लैट है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज स्लेंडर, मतलब बहुत पतला होता है, फ्लैट लाइक ए लीफ, पत्ते के जैसा होता है। दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। ये इसको क्या कहते हैं, समतल है ये, तो समतल। वर्म मतलब कीड़ा, क्रीमी। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हैं, तुमको लिवर फ्लूक दे दिया, बोलेगा ये कौन से
कौन से क्लास में है या फाइलम में है, तो बोलेंगे किस में है ये, प्लेटीहेल्मिन्थिस में। फिर बोलेगा उसका एक कम से कम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो क्या लिख देंगे, इट्स बॉडी इज स्लेंडर एंड फ्लैट। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब क्या हुआ, जो जीव किसी दूसरे जीव पर रहता है। जैसे हम लोग के पेट में बहुत सारे कीड़े हैं, ऐसे ही बहुत सारा लिविंग थिंग के जीव के अंदर जीव है, तो वो क्या कहता है, एंडो। और जो बाहर रहे, एक्टोपैरासाइट। तो ये जो ग्रुप का है प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये एंडोपैरासाइट है। हम लोग को के पेट में ये सब रहने वाला कीड़ा है, टेपवॉर्म, लिवर फ्लू। फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। तो कुछ क्या रहता है, अंदर रहता है, कुछ क्या रहता है जो नहीं भी अंदर रहता है, बाहर फ्रीली रहता है पानी सब में। बॉडी इज एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब क्या पढ़े थे, जिसके बॉडी में कैविटी नहीं हो। इस पेन में कैविटी है तो है ना, होल जैसा है तो कैविटी है, जिसमें नहीं हो तो एसिलोमेट। बायलेटरली यानी इसको अगर यहां से हम लोग कट करें तो बराबर दो भाग में बटेगा, तो क्या हो गया, बायलेटरली। तो हो गया इसका प्लेटीहेल्मिन्थस का, ये सिलेंडर है, फ्लैट है, और क्या पर है, ये एंडोपैरासाइट है, कोई फ्री भी लिविंग है। बॉडी इसका एसिलोमेट है, यानी इसके बॉडी के अंदर कोई खोखला नहीं है, कैविटी नहीं है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, इसी को 2 पॉइंट भी बना सकते हो। ट्रैप्लोब्लास्टिक यानी इसका जो जर्म का लेयर है, स्किन का लेयर है, तो 3 है ट्रैप्लोब्लास्टिक। अब उसका क्या पढ़े थे, डायप्लोब्लास्टिक। बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। दीज एनिमल्स आर हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट क्या हुआ कि इसके एक ही लिविंग थिंग्स में मेल भी है, फीमेल भी है। हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग, मेल अलग है, फीमेल अलग है। लेकिन अगर एक के ही अंदर दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी, फीमेल पार्ट भी, तो क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी। तो इस सबको किसी 2 पार्ट में मेल फीमेल नहीं है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को ध्यान में रखने का। दे दिया टेपवॉर्म, पूछा फाइलम कौन सा है, और बोलेगा 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो इसमें से कुछ भी लिख दिए। अभी इस साल क्या पूछा था, एक साल पूछा था, अच्छा बाद में क्वेश्चन आंसर बाद में देखते हैं। अब आगे किसमें, कोराल कहाँ रहता है, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन सी में, ये सब बुक सबसे थोड़ा पढ़ लेने का। कोराल रिफ्स आर प्रेजेंट इन ओशियन। दीज रिफ्स आर एक्चुअली कॉलोनी, वो कॉलोनी ग्रुप में रहता है। ए प्रीशियस स्टोन कॉल्ड कोराल पॉवला एंड द कोराल पाउडर, ये मेडिसिन में, आयुर्वेद में यूज करता है, और ये स्टोन हो गया जो महंगा होता है, तो इसी कोराल रिफ से मिलता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं कौन से, अभी तक कितना पढ़ लिए, 3 नाम गया समझ में। वो 3 का नाम क्या था, पोरीफेरा, उसके बाद दूसरा निडारिया, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थिस, और अभी पढ़ रहे स्केलमिन्थिस। स्केलमिन्थिस मतलब ये गोल है, गोल कृमि। स्केल मतलब गोल। तो अब गोल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बॉडी कैसा है, जैसे ये गोल है, गोल, तो इसीलिए इसको गोल कृमि भी कहा जाता है, स्केलमिन्थिस। ये कौन सा एनिमल, क्या नाम लिखोगे, एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या है ये, एस्कैरिस। वर्ड सब खूब फ्रीली बोलने का, नहीं तो रहेगा नहीं। एक भी वर्ड बोलना, जो कम से कम बच्चा ज्यादा नहीं बोल पाते हो, उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि बोलना सीखो। और एक बार एस्कैरिसिस एस्कैरिसिस बोल दिया। ये क्या है, लिवर फ्लू। ये क्या है, टेपवॉर्म। ये क्या है, ये क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। तो ऐसा सबका एग्जाम्पल अपना करते जाओ, 3-4 बार बोलने का घूम घूम के घर में। अब हम लोग स्केलमिन्थिस और एक पढ़ लेंगे, उसके बाद 5 एक बार में पढ़ने का। दिस एनिमल इज लॉन्ग थ्रेड, देखो धागा के जैसा है, हेंस दे आर कॉल्ड, और बॉडी सिलिंड्रिकल है, धागा के जैसा है, तो बोला इसको राउंड है, तो ऐसा राउंड नहीं है, ऐसा राउंड नहीं है, ऐसा है, ऐसा बॉडी राउंड है। दीज आर कॉल्ड राउंड वॉर्म भी। ये सब हम लोग के पेट में रहने वाला कीड़ा सब है। दीज एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग भी और एंडोपैरासाइट भी।
एंडोपैरासाइट क्या हो गया? जो किसी जीव के अंदर में रहे। फ्री लिविंग एनिमल वो या तो एक्वेटिक होगा जो पानी में रहता है, या टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रैप्लोब्लास्टिक यानी 3 जर्म लेयर, और स्यूडोसिलोमेट यानी इसको नकली कैविटी है बॉडी के अंदर, ओरिजिनल नहीं है बॉडी के। 3 तरह का बॉडी कैविटी देखे थे, सिलोमेट, ऑसिलोमेट, यूसिलोमेट, ऑसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। ये स्यूडोसिलोमेट है यानी नकली, इसको कभी जरूरी होता है तो नकली गुहा बना लेता है कैविटी। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड, इसको टुकड़ा टुकड़ा ऐसे अर्थवर्म के जैसा नहीं कट कर सकते हैं। कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल, अब ये सब ध्यान रखना, इसका बॉडी कवर्ड रहता है क्यूटिकल से। तो ऐसा सब क्वेश्चन देखोगे तो तब समझ में आएगा कैसे पूछेगा। बोलेगा आई एम एनिमेलिया, माई बॉडी इज कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल, तो हम कौन है? तो क्या बोलेंगे? किस ग्रुप का? स्केलमेंथिस का। एग्जाम्पल, एस्कैरिस, इंटेस्टाइनल वॉर्ड यानी हम लोग के इंटेस्टिन आंत में जो रहता है। फाइलेरियल वॉर्ड और लोआ यानी हम लोग के आंख में ये आ जाता है, आंख सब में कीड़ा आ जाता है, तो ये कहाँ रहता है? लोआ। ये सब क्या हो गया? एंडोपैरासाइट। ओके, अब हम लोग आज का 5वां, तो 2, 4, एक 5वां पढ़ते हैं। एनालीडा सबसे इंपोर्टेंट। हम लोग क्या कहते हैं महाराष्ट्र में? अर्थवर्म को कांडुल बोलते, नहीं ऐसे केचुआ हिंदी में है। देखो जोंक, ये किसी का खून पीता है, लीच, तो एनालीडा ग्रुप में। और ये नेरीज, इसको कनगुजरा कहते हैं, कान सब में घुसता है, इसको बहुत पैर रहता है, इसलिए इसको सेंटीपोड भी बोलते हैं। ओके, तब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये लास्ट, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग, लंबा है, सिलिंड्रिकल है, सब देखो सिलिंड्रिकल है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली ऐसे इसको देखो थोड़ा टुकड़ा सेगमेंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब क्या हुआ? जो किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं रहे। बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट, कोई दूसरे पर बाहर से। अभी जो क्या होता है, हम लोग का खून पीता है नहीं, तो कोई अभी ये नहीं हम लोग का खून पीता है, अर्थवर्म नहीं, लेकिन जोंक जिसको लीच बोलते हैं तो वो एक्टो हो गया, तो एक्टोपैरासाइट। फ्री लिविंग एनिमल्स में बी मैराइन और फ्रेश वाटर, डुएल्स टेरेस्ट्राइल, पानी में भी रहता है और इस पर भी, लैंड पर भी। दीज एनिमल्स आर ट्रैप्लोब्लास्टिक यानी 3 जर्म लेयर, बायलेटरली, इसको ऐसे बीचों बीच 2 भाग में कट कर सकते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। और यूकोसिलोमेट मतलब सही में इसके बॉडी में कैविटी है, होल जैसा है, जैसे इस पेन में कैविटी है। हम लोग के हड्डी के अंदर देखो, बोन के अंदर कैविटी है। दे हैव सीटई यानी पैरापोडिया या सुकर्स, सुकर मतलब चूसता जिससे है, ब्लड चूसता है ना, तो सुकर्स है उसको। फॉर लोकोमोशन, चलने के लिए, ये चल भी सकता है उससे। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल, ये क्यूटिकल देखो, एक जगह और क्यूटिकल पढ़े थे, किसको? स्केलमेंथिस में। इसके भी बॉडी पर कवर्ड है, क्यूटिकल है। दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, एक बार बोलो तो क्या हुआ? हर्माफ्रोडाइट, जिसमें दोनों सेक्स हो, मेल फीमेल दोनों भी। तो ये क्या बोला कि इसका कुछ एनिमल इस ग्रुप का हर्माफ्रोडाइट भी है और कुछ यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब हुआ या तो मेल ही केवल होगा उसमें, एक में तो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ये क्या हुआ? एक ही एनिमल है और उसमें मेल फीमेल दोनों है, तो ये इसमें दोनों टाइप का है। अर्थवर्म, लीच, नेरिस। एक और कर देते हैं, कर दें तो ये हो जाएगा 2 to 4 to 6। कितना पढ़ना है? 18 पढ़ना है। दीज एनिमल्स हैव ज्वाइंटेड अपेंडेज, ज्वाइंटेड अपेंडेज किसमें? आर्थ्रोपोडा। इसका सबसे बड़ा चीज याद रखना कि अर्थ पर, प्लेनेट अर्थ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल। इस फाइलम से, आर्थ्रोपोडा से सबसे ज्यादा जीव जो धरती पर है वो इसी ग्रुप का है। हेंस दिस इज लार्जेस्ट फाइलम विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल इन एनिमल किंगडम। कौन आता है इसमें? क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेड, सेंटीपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, ये सब इसमें आता है।
ठीक, इसको कनकुजरा नहीं कहते। हाँ, ये सब खून पीने वाला है। दीज एनिमल, तो क्या बोले कि सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा जाति का ही जीव रहता है धरती पर, नंबर 1 पे। दीज आर फाउंड इन ऑल टाइप्स हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम, हर तरह का ठंडा गर्म सब जगह पर रहता है, पहाड़ पर भी, डीपेस्ट ओशियन में भी रहता है, तो हाईएस्ट माउंटेन पर भी रहता है। बॉडी ऑफ दीज ट्राइप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट है, बायलेटरली एंड सेगमेंटेड। वहां 5 चीज पढ़े थे ना, देखो उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स में ले लेता है। बॉडी कैविटी है, इसका बॉडी को बायलेटरली सिमेट्रिकल कर सकते हैं। बॉडी सेगमेंटेड है और जर्म लेयर 3 है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लेते हैं, जो यहां पर उस सबको यूज करते जो वहां पढ़े। सिटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, तो देखो वहां भी पढ़ते क्यूटिकल, और यहाँ क्या चिटिनस, तो ये उसके बॉडी के में प्रेजेंट रहता है बाहर में। स्केलेटन क्या होता है, हड्डी, तो स्केलेटन के रूप में इसका एनिमल को देख लो कौन कौन है, देख ये हो गया। इस बार मार्च 20 में 3 मार्च ने यही पूछा, ये ड्राइंग दे दिया, 3 बात पूछा। टू विच फाइलम, ये कौन फाइलम में है, आर्थ्रोपोडा। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ, देखो एक्सोस्केलेटन किससे बना है, चिटिनस से। तो देखो ये एक वर्ड लिख दिए चिटिनस, ये चिटिनस से है, चिटिनस है ना, ये ध्यान रखना। देखो 2, और तीसरा क्या पूछा हो, व्हाट इज साइमेट्री, व्हाट इज साइमेट्री, इसका बॉडी कैसा है, साइमेट्री है कि क्या है, तो व्हाट इज साइमेट्री, ये बायलेटरली साइमेट्रिकल है। और साइमेट्री मतलब क्या हुआ, जिसके बॉडी को अलग अलग इक्वल यूनिट में बांट सकते हैं, इसका बॉडी साइमेट्रिकल था कि, तो हो गया इसके बारे में। ये आ गया, ये देखो पैसा क्वाइन जैसा बन जाता है, सेंटीपीड, बहुत इसको पैर रहता है। एक और कर देता हूं मोलस्का के बारे में, तो 7-8 हो जाएगा। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सॉफ्ट एंड स्लिमी, इसमें कौन आया, ऑक्टोपस, स्नेल और बायवॉल्व, तो 1 पॉइंट हो गया। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, फर्स्ट में आर्थ्रोपोडा, सेकेंड में मोलस्का। मोलस्का का मतलब हुआ मृदु, मुलायम, इसका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है। दीज एनिमल्स पानी में भी रहता है, जमीन पर भी कुछ रहता है। एनिमल इज ट्राइप्लोब्लास्टिक, ये अब आप लोग थोड़ा अपने दिमाग से लीजिए। इसका बॉडी कैल्केरियस सेल होता है, थोड़ा कैल्केरियस होता है, मतलब कैल्शियम से बना हुआ, उसको मेंटल बोलते, मेंटल से में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। दीज आर यूनिसेक्सुअल, यानी एक ही टाइप का। तो यहां तक आप लोग कंप्लीट कीजिए, मोलस्का तक इस पार्ट में। बहुत अस्थिरता से इस चैप्टर को लेना, एक एक फाइलम को। ऑल द बेस्ट। क्या दिख रहा है ये, ऑक्टोपस, बायवॉल्व, स्नेल, कौन फाइलम में कौन ग्रुप में।